तो नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पधारे बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोकगीत गायक कलाकार रामकिशोर मुखिया यादव जी, जिनके गाने आप सभी यूट्यूब में ज़रूर सुनते होंगे। लेकिन आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे और उनके इस गीत संगीत और बुंदेलखंड की जो परंपरा को लेकर आगे जा रहे हैं, इस सब मुद्दों को लेकर हम आज उनसे बात करते हैं। रामकिशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में जिस तरीके से चाहे वो बुंदेलखंडी लोकगीत हों या भोजपुरी हो या अन्य कई जो भी अपने फोक म्यूजिक है, जिस तरह की विकृतियाँ पैदा हुई हैं, खास तौर से द्विअर्थी शब्दों को लेकर और गीतों के माध्यम से जो प्रस्तुतियाँ हो रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? पहली बात तो क्या है कि अब द्विअर्थी नहीं कहकर सीधे एक अर्थी है। अब मतलब एक द्विअर्थी में तो फिर भी एक आड़ है, मर्यादा है। अब तो सीधी सीधी एक अर्थी हो रहा है गीत। और ये इतनी दुखद घटना है। बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेलखंड की परंपरा के लिए इतना भयानक समय आने वाला है 2-4-5 साल में। वर्तमान में जो गीत गा रहे हैं भाई साहब, ऐसा लगता है कि 10 साल बाद लोकगीत खत्म हो जाएंगे। वर्तमान में आज लोकगीत गाली बना दिया लोगों ने। आज 70% बुंदेलखंड की जनता लोकगीत नहीं सुनना चाहती है। बुंदेलखंड की 70% जनता नहीं चाहती है कि हमारी माता बहनें लोकगीत सुने, हमारी माता बहनें लोकगीतों के प्रोग्राम में जाएं या लोकगीतों से कोई बात करे। अपने जैसे जेंट्सों को भी जो सम्मानजननी लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं, वो भी लोकगीत प्रोग्राम अंधेरे में खड़े होकर देखते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा कि हम लोकगीत सुन रहे हैं। लोकगीत सुनने में इतनी बेइज्जती महसूस होने लगी है लोगों को। अब बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जिस तरीके से हम और एक कदम आगे चलें तो बुंदेली परंपरा को लेकर जिस तरीके से राई के बारे में लोग कहते हैं कि राई हमारी बुंदेलखंड की एक परंपरा है, लेकिन क्या हम उस स्वस्थ परंपरा के तहत जा रहे हैं कि विकृत परंपरा की तरफ जा रहे हैं? आज राई का जहाँ नृत्य होता है तो क्या वहाँ परिवार सहित लोग देख सकते हैं? राई का जो इतिहास है, राई तो हमारे यहाँ का सबसे मर्यादित डांस है। एक लेडीज डांस करती है जिसको हम मान लो बुंदेली भाषा में बोलते हैं बेड़नी। तो भाई साहब, इतना मर्यादित डांस है राई का कि एक तो उसका पहनावा देखो, आपको केवल पाँव की उंगली दिखेंगी या हाथ का इतना हिस्सा दिखेगा, बाकी उसका कोई हिस्सा दिखेगा नहीं। इतना मर्यादित डांस है। लेकिन उसमें जो गीत गाए जाते हैं, फिर हम वही बता रहे हैं। फिर आगे चल के चूँकि जो हमारे बुजुर्ग जो शुद्ध राई थी, जो जिसको ढोल लंगड़ी में गाँव के अथाई पे सुनाया जाता था राई वगैरह, वो गीत बहुत गंदे नहीं थे, वो गीत बहुत अच्छे थे। भैया कन्हैया जी को कहीं वर्णन था, कहीं बुंदेली परंपराओं का वर्णन। जीजा सारी देवर भोजा, अगर हंसी मजाक था बहुत पारंपरिक। चूँकि उसी गांव के लोग राई कर रहे हैं, उसी गांव की माता बहनें बैठी हैं, तो सब वो ध्यान रखते थे कि हमारी बेटी बैठी है, हम लड़की बहू बैठी हैं, तो ऐसे गीत गाते थे कि मज़ा भी आए और मर्यादा भी भंग नहीं हो। अब लोगों ने क्या कर दिया वर्तमान में, एक तो राई के नाम पर सबसे गंदी बात हो गई कि एक लाइन शुरुआत में राई की गा दी, उसके बाद फिर जितना गा रहे हैं फिर केवल उसमें फिल्मी धुन। दूसरी बात के फिर उनमें गंदा शब्दों का प्रयोग। तो वो तो दो ही तरफ से खत्म हो गई। एक तो बुंदेली की तुम गा ही नहीं रहे, राई गा नहीं रहे, राई की एक लाइन गाई फिर 25 लाइन गाई फिल्मी, तो राई की तो शुद्धता खत्म ही हो गई। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आप आए हैं खजुराहो, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है फिल्मों का, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसी तरीके से कोई बुंदेली फिल्म महोत्सव भी हमारे बुंदेलखंड अंचल में हो, जो कि अभी तक ये परंपरा प्रारंभ नहीं हुई है? तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे हमारी सरकार से? बुंदेली फिल्म का तो जो लगता तो सबको है, हम भोजपुरी देखें, राजस्थानी देखें, पंजाबी, तो निश्चित है कि बुंदेलखंड में पैदा हुए तो हमें भी लगे कि बुंदेली फिल्म बने। यहाँ के लोगों को भी अभिनय के क्षेत्र में जो भटक रहे हैं उन्हें भी यहीं से घर में ही जगह मिल जाए, घर में ही व्यवस्था हो जाए। और सम्मानीय राजा बुंदेला जी ने प्रयास भी किए हैं। हरदौल, एक लाला हरदौल, वीर हरदौल फिल्म बनाई थी, एक प्रथा फिल्म बनाई थी, और एक 2-3-4 ऐसे कार्यक्रम उन्होंने किए भी हैं सीरियल के द्वारा भी बुंदेली के लिए। लेकिन अब यहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, या सरकार ने आगे मदद नहीं की, या फिर कोई भी जो भी समस्या आई हो फिर वो आगे में बात बढ़ नहीं पाई, तो राजा बुंदेला ने भी फिर शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बाकी इनके अलावा और जो लोग पहुँचे हैं बुंदेलखंड से, मुकेश तिवारी पहुँचे, आशुतोष राणा भी पहुँचे, गोविंद रामदेव भी पहुँचे, और कई लोग पहुँचे हैं। तो फिर शायद उन लोगों ने भी सार्थक प्रयास बुंदेली की तरफ किया नहीं। क्यों नहीं किया, वो जाने। बुंदेली की बाप की तरफ उन्हें फिर लोग वापस ही देखा भी नहीं कि यहाँ के सीरियल चलाया जाए कि बुंदेली। अभी हमें एक सीरियल बन रहा था एक नर्तकों के ऊपर, जिसके ऊपर बेड़नी संप्रदाय है, तो
उसकी शूटिंग भी हुई थी, हमने उसमें गीत भी गाए थे 2-3। वो राम जाने फिर डीडी उस पर आना था तो क्यों नहीं आया, क्या लेकिन अभी जिस तरीके से कई सीरियल भी आते हैं, जैसे भाभी जी घर पर हैं या अन्य कई सीरियल हैं जिन पर बुंदेली भाषा का उपयोग किया गया है। जी बिल्कुल। और बुंदेली भाषा की वजह से धीरे धीरे प्रचलन में भी, फिल्मों में भी शुरू हो रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से अगर प्रयास किए जाएँ तो हमारी जो बुंदेली भाषा है वो न सिर्फ बुंदेलखंड तक रहेगी, बॉलीवुड में भी अपना स्थान बना सकती है, इस तरीके से भोजपुरी या अन्य भाषा ने बनाया। बुंदेली को जितना मौका मिलेगा बुंदेली उससे 100 गुनी आगे बढ़ेगी। अकेले हप्पू सिंह ने देश में बुंदेली चर्चित कर दी, क्योंकि उसको मौका मिला और लंबा मौका मिला, हर एपिसोड में मौका। अगर 2-4 एपिसोड के बाद हप्पू सिंह ने पट जाते तो बुंदेली भी खत्म हो जाती। तो हप्पू सिंह को बराबर चांस दिया गया। देख लो आज बुंदेली राष्ट्रीय स्तर पर लोग समझने लगे। बुंदेली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कलाकार इरफान खान ने प्रथा फिल्म में जो बुंदेली बोली या बुंदेली का जो अभिनय किया, उस बुंदेली फिल्म की बदौलत उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सबको मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। बुंदेली में दम तो है, और हमें लगता है कि हिंदुस्तान में जितनी परंपरा है तो बुंदेली तो सबसे ज़्यादा गहरी है। कब रामायण लिखी गई होगी उसमें बुंदेली, कब महाभारत लिखी गई होगी उसमें बुंदेली, कब पुराने कई ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें बुंदेली। जब गंगा मैया धरती पर नहीं आई थी उस समय बुंदेलखंड में बेतवाजी धरती पे आ गई थी। तो बुंदेलखंड का इतिहास तो बहुत, त्रेता में भगवान राम बुंदेलखंड में, द्वापर में भगवान कन्हैया बुंदेलखंड का मोह नहीं छोड़ पाए, रणछोड़ धाम में पधारे। तो बुंदेलखंड की तो इसीलिए कहा जाता है इसको तपोभूमि बुंदेलखंड। बुंदेलखंडी लोकगीतों को लेकर के आपके दृष्टिकोण से कौन ऐसा कलाकार अभी तक हुआ है जिसने इस परंपरा को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया हो? पूजनीय पटेला जी और पूजनीय पाठक जी, हरगोविंद बिश्व, लक्ष्मी त्रिपाठी और मला पांडे, लाजवाब। मतलब इन लोगों ने सारी जिंदगी, सारी जवानी, सारा खून कुर्बान कर दिया बुंदेली के लिए। किस मेहनत से बुंदेली कितनी सुंदर खींच के कहाँ तक लाए थे। इस बुंदेली को अन्य 4 से 8 प्रांतों तक भेजा था पूजनी पटेला जी ने, पाठक जी ने और हमारा बहन जी लक्ष्मी बहन जी ने। कहाँ बुंदेली भेज दी थी इन लोगों ने। आज के 2 कोने के फूहड़ नंगे कलाकारों ने कहाँ बुंदेली सिमट के 2 जिले में सीमित कर दी। आपके हमने कई गीत सुने हैं यूट्यूब के माध्यम से, खासतौर से बुंदेली भाषा को लेकर के आपने जिस तरीके से, चाहे वो बेटियों पर हो और परिवार को लेकर के हो, ऐसे कई गीत आपने यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों ने सुने। तो क्या आज आप खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के माध्यम से भी कुछ, जैसे खासतौर से मैंने विदाई गीत सुना था, शब्द याद नहीं आ रहे हैं मुझको, लेकिन बड़ा मतलब भावुक कर देने वाला गीत है। कक्का बापू से जन कहियो जतन जतन समझियो, बहुत शानदार। हाँ, वो हमारे एक मित्र हैं राजू शुक्ला, जो बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं, अच्छी फिल्म बनाते हैं वो, छोटी छोटी जरा सी मूछ लगा के, उनका लिखा गीत है वो। पहली बात तो भाई साहब इतने हास्य कलाकार ने इतना दर्द कैसे लिख दिया कलम में, अकल्पनीय है। इतना हास्य कलाकार और इतना दर्द कलम में। तो उसके बाद शारदामाई ने शायद ऐसा कुछ आशीर्वाद दे दिया कि हमने वैसा गाने का प्रयास भी किया। अब क्या उसका हुआ जो तो आप लोग बता सकते हैं। बस हमारा एक उद्देश्य है भाई साहब, ज़िंदगी में जब तक जिंदा है शारदामाई गवा रही हैं, केवल बुंदेली बची रहे इसके लिए हमें गाना है, पैसे के लिए हमें गाना नहीं है। और हमारा कोई स्वार्थ नहीं, बस केवल जब तक हम जिंदा। पूजनी पटेला जी बेचारे चिल्लाते चिल्लाते स्वर्गवासी हो गए, और भी कलाकार सब चले जाएंगे। बस एक ही लक्ष्य है कि हमारे बुंदेलखंड की परंपरा बच जाए, बुंदेली की गंदगी हट जाए, और वही समय फिर से आ जाए जब पूजनी पाठक जी, पूजनी पटेला जी के प्रोग्राम सुनने के लिए लोग अपनी घर की माता बहनों के साथ हजारों लाखों की संख्या में जाते थे। उस समय पैदल 25-25 किलोमीटर लोग पैदल और साइकिल चला चला के बुंदेली गीत सुनने गए। हम चाहते हैं कि बुंदेली के प्रति वही प्रेम जनता में आ जाए। और हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, समस्त मीडिया के जहाँ भी लोग हैं, देश में विदेश में प्रदेश में बुंदेलखंड में, सबसे विनती करते हैं कि हमने इस माटी में जन्म लिया है, इस माटी का कर्जा अपने बाप मताई इस मट्टी में खेले हैं, उनका भी अगर कर्जा चुकाने का लायक अगर भगवान ने कुछ किया है तो बुंदेली से गंदगी हट जाए। आप लोग भी ऐसा प्रयास करो, शासन प्रशासन तक, जनता तक, जैसे भी हो, और आप लोग भी। हमारे देखने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से ऐसे नवांतरित कलाकार जो बुंदेली परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, गायक कलाकार खासतौर से? जितने भी जो बढ़ रहे हैं उन कलाकारों से हम केवल एक ही बात हर बार कहते हैं, मन से कहते हैं, अच्छा गाओ। हमारे जो बुजुर्ग कलाकार हैं इनसे सीख लो। हरगोविंद बिश्व हैं, लक्ष्मी त्रिपाठी हैं, विष्णु पटेल हैं, पूजनी पटेला जी चले गए, उर्मिला बहन जी हैं, बद्री खरे निरंकार हैं, पूजनी पाठक जी हैं। इन कलाकारों के पास विधाओं की खान है। पूजनी पटेला जी से लोगों ने सीखना उचित नहीं समझा, राम जाने वो चले गए, कई विधाएं ले गए। अब जितने लोग हैं इनके पास बहुत विधाएं जो नहीं सीखेंगे तो ये विधाएं भी चली जाएंगी। तो भैया अच्छा सीखो, अच्छा गाओ। और हम इस शर्त के साथ गाते हैं, हर गीत आप देखना हमारा, हम चाहे लोकगीत गाएं, चाहे राई गाएं, चाहे भजन गाएं, चाहे कीर्तन गाएं, इस दम से गाते हैं कि हमारी बिटिया भी अगर अपनी ससुराल में सुन ले तो शान से कहते हैं कि हमारे पापा गा रहे हैं, आवाज़ तेज करो।
हम ऐसा कोई गीत नहीं कभी ज़िंदगी में नहीं गाएंगे। हमारे गीत सुन के हमारी बेटी छत से किचन में, किचन से कमरा में, कमरा से बाहर शर्म के मारे खड़ी ना हो पाए, ऐसा कभी नहीं गाएंगे हम। और यही हम सबसे चाहते हैं कि बड़ी। और दूसरी बात जनता से कहना चाहते हैं, इस आपके चैनल के द्वारा हाथ जोड़ के बार बार विनती है कि अच्छे कलाकारों को बुलाना शुरू करो, अच्छा कलाकारों से गवाओ। और कितनी शर्म की बात है कि आप पैसा देते हो, मंच बनाते हो, माइक लगवाते हो, माँ बहन मौसी फूफा मौसिया पड़ोसी बाप बेटा चाचा सबको इकट्ठा करके एक 2 कौड़ी के आदमी से गंदी गंदी बातें अपनी माँ बहनों को घर बैठे सुनवा देते हो, बेइज्जती करवा देते हो, बाद में शहंशाह बनते हो, मर्द बनते हो, मूछ वाले बनते हो। तो बस यही विनती करना चाहेंगे समस्त आयोजकों से बुंदेलखंड के अच्छे कार्यक्रम करवाओ, पारिवारिक करवाओ, मर्यादित करवाओ, बस यही निवेदन है। ये थे हमारे बीच आज रामकिशोर मुखिया जी, जो कि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भाग लेने आए हैं। निश्चित रूप से इनकी शालीनता भरे और शानदार गीतों के जो एक है, इनका बड़ी श्रृंखला है, यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज हम रामकिशोर मुखिया जी के साथ खजुराहो में, मैं राजीव शुक्ला। अभी तक के लिए फिर हम एक किसी अन्य शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, सब जन हो राम राम।